26 नवंबर 2008 को मुंबई पर पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने हमला किया। कल उस हमले में जो आतंकवादी थे उनमें से एक आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दी गई, लेकिन जो एनएसजी कमांडो, जिन लोगों ने उनका सामना किया डट के और जिन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई, उसको शायद सब लोग भूल गए। उनमें 2 लोग मारे गए, 11 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और वो आज तक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन 11 लोगों में से 2 लोगों को, एक को नौकरी से निकाल दिया गया। कहा गया कि वो आगे नौकरी करने के लिए फिट नहीं है, मेडिकली अनफिट है। उसी हमले के दौरान उनको जो चोटें आई थी या जो भी था, उसी की वजह से वो मेडिकली अनफिट हुए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और एक है जिन्होंने वीआरएस ले ली, बाकी 9 अभी नौकरी में हैं और वो 11 के 11 अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। उनमें से एक जिनको नौकरी से निकाला गया था वो है सुरेंद्र सिंह जी। वो आज हमारे साथ हैं। ये वहां पे मुंबई हमले के दौरान फ्रंट पे लड़ रहे थे। ये उन्नी कृष्णन जी की यूनिट में थे, उन्हीं की यूनिट में थे। तो मैं इन्हीं से निवेदन करूंगा कि उस दिन क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताएं और किन चीजों के लिए लड़ रहे हैं वो भी सबको बताएं। मैं एक्स एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह। उस मुंबई हमले के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था और ताज होटल वाली लड़ाई को मैंने अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। हमारे को जैसे ही आदेश मिला उस पर हमने अमल किया और जो हमारा कार्य था वो हमने पूरा किया, परंतु हमने अपना फर्ज पूरा निभाया, पर सरकार अपना फर्ज या दायित्व निभाने से हमारे को छोड़ दिया गया। इसमें मुझे मेडिकल इनफिट होने की वजह से सर्विस से घर भेज दिया गया है। मुझे उसका मलाल नहीं है, क्योंकि मैं देश के ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठना चाहता। अगर मैं एक्टिवेट कार्रवाई नहीं कर सकता और मैं एक्चुअल इनफिट हूँ तो वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब मुझे 13 महीने से 1 रुपया भी पेंशन के तौर पर नहीं मिल रहा है और मैं मेरा इलाज अपने पैसे से करा रहा हूं, क्योंकि जो ईसीएचएस कार्ड वगैरह मिलते हैं पेंशन के बाद इलाज करने के लिए, वो मुझे 1 साल बाद मिले हैं। इस दौरान मैंने अपना जितना भी इलाज कराया है वो सारा पैसा देने से ईसीएचएस झज्जर मैंने वहाँ बात किया, उन्होंने मेरे को मना कर दिया। बैकडेट के बिल वगैरह हम पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमारे को इन्फॉर्मेशन करना था। अब मेरे को बीमारी है, तकलीफ है, जबकि 2008 से मीडिया के माध्यम से भी पता था ये जवान है और ये अंडर ट्रीटमेंट है, कैजुअल्टी हुए हैं, तो उसका किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने सर्विस से आउट होने के बाद आरटीआई का सहारा लेने की कोशिश की। मैंने एनएसजी में आरटीआई लगाए, जिस आरटीआई का मुझे जवाब मिला कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। मैंने उसमें सवाल लिखे थे, जो बंदे इसमें कितने जख्मी हुए, कितने शहीद हुए, सभी का ब्यौरा, और जो जख्मी हुए उनका पार्टिकुलर रिपोर्ट, किसको कितने % डिसेबिलिटी है। उसके बाद मैंने सम्मानित करने का सवाल डाला। उसमें जो लोगों को सम्मानित किया गया है वो क्राइटेरिया क्या बनाया गया था
और किस आधार पर लोगों को सम्मानित करवाया गया है। एक पर्सन मैंने ऐसा डाला था उसमें कि बाहर से लोगों ने पैसा डोनेशन किया था, जो कि हमारे को टीवी चैनलों के माध्यम से पता चल रहा था। तो मैंने पूछा उस सवाल में, बाहर से कितना पैसा डोनेशन हुआ, कुल कितना अमाउंट है, और उसमें से कितना पैसा बांटा गया और बांटने का क्राइटेरिया क्या रखा गया था। उन्होंने इस सवाल का भी मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपीली अधिकारी को आरटीआई लगाई, जिन्होंने मुझे आदेश किया और ऑफिस को भी आदेश किया, इसको 2 सवालों के जवाब दे दो। वो 2 सवालों के जवाब, एक कितने बंदे शहीद हुए और कितने बंदे डिसेबल हुए। दूसरा, उन्होंने पैसे के सवाल के लिए जवाब देने को कहा। तो मेरे पास जो आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया, वो 2 बंदे शहीद, 17 बंदे डिसेबल घायल, और पैसे का ब्यौरा दिया कुछ उन्होंने अलग अलग करके। पर जो 17 जख्मी वाला था वो 35 लाख कुछ हजार रुपए का ब्यौरा दिया। मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक आरटीआई पहले 2009 में लगाकर आनंद सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पता किया था और एक पत्रकार ने पता किया था इस पैसे का। पत्रकार अभय मिश्रा ने, जो झज्जर दैनिक भास्कर को देखते हैं। उस आरटीआई में इन्होंने 11 आदमी का ब्यौरा दिया हुआ था, पैसे का भी और जख्मियों का भी। ये इनका दोनों जवाब मैच नहीं किए, क्योंकि इन्होंने यहाँ 17 आदमी दिखा दिए और वहाँ 11 आदमी दिखा दिए। तो ये 3-4 साल के अंदर मैंने पूछा भाई ये 6 आदमी कहाँ से आ गए। मैंने अपील किया, CIC को मैंने एप्लीकेशन लगा दिया, ऐसे ऐसे मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे को ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा। CIC में मेरे को वहाँ बुलाया गया 6-12 नवंबर कुछ डेट का, हाँ 6 नवंबर 12 को। तो वहाँ पे बताया गया ठीक है, ये जो आपके सवाल हैं, कितने जख्मी हो गए, कितने शहीद हो गए, ये चीज़ें गलत है, इसका जवाब नहीं दे सकते। NSG काफ़ी सेंसिटिव यूनिट है और वो RTI के दायरे में नहीं आती है और ना ही अवार्डों के बारे में दे सकते हैं। उसके बाद चलते चलते मैंने कहा सर, जो ये पैसे का मामला है, ये टीवी के माध्यम से हमारे को पता चल रहा था, इतना पैसा मिला है ताकि जख्मी है वो अपना इलाज कराएंगे, तो उसके बारे में तो आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दिलाइए। तो उन्होंने फिर आदेश किया आप इनके ऑफिस में जाके और पूरा रिकॉर्ड चेक कर लेना वहाँ पे, और उनको भी आदेश कर दिया। और उस आदेश में उन्होंने लिख दिया कि ये इसको फोटोकॉपी नहीं दी जाए। मैं उसके बाद NSG हेडक्वार्टर पहुंचा, सुबेरे के टाइम चला गया मैं। उसके बाद वहां जाने के बाद वो टाल मटोल करते रहे, 3:30 बजा दिए करीब। उसके बाद उन्होंने मेरे को दिखाना शुरू किया, कुछ एक फाइल निकाली, उसमें से मेरे को दिखाया। उसमें से देखते समय मेरे को एक चेक ऐसा आया हुआ था जो 1,11,111 रुपए का था, उसकी फोटोकॉपी लगी हुई थी वहां पे, जिसका चेक नंबर 554122 प्रियदर्शनी विकास मंडल थाने मुंबई की तरफ से आया हुआ था कमांडो की सहायता हेतु, जिसके बारे में उन्होंने बोला इस चेक का कोई ब्यौरा नहीं हमारे पास में, कहाँ चला गया, क्या हुआ, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, फोटोकॉपी लगी हुई। उसके बाद एक 2 लाख रुपए का चेक मेरे नाम से वहां पे लगा हुआ था, फोटोकॉपी उसकी। उस चेक का नंबर है 409796, 9 जनवरी 2009 का किसी रोहन मोटर्स कंपनी की तरफ से
आया हुआ था। उन्होंने मेरे को बोला ये आपको कैश हो चुका है। हमने उनको धन्यवाद लेटर भी दे दिया है बोले यहाँ पे। मैंने बताया ये तो मेरे को नहीं मिला है। उसके बाद 11 ऐसे 10 चेक और भी ऐसे 2-2 लाख रुपए के थे, उनकी फोटो कॉपी लगी हुई थी। तो मैं बाकी का देखने की कोशिश किया तो वो बोले नहीं हम बाकी का नहीं दिखाएंगे, आप अपने से मतलब रखिए। और बताने से मना कर दिया उन्होंने उसका। उसके बाद में 28,000 रुपए का एक एंट्री उसमें लिखी हुई थी, एक 61,951 की एंट्री लिखी हुई थी, और एक 61,000 रुपए कोई R2 हेमराज के इलाज में उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ मेरे को बताया। जबकि 13 महीने से मैं बैटल कैजुअल्टी केस होते हुए अपने पैसे से इलाज करा रहा हूं। ऐसा कोई वो नहीं प्रोविजन बताते जो पैसा ऐसे मिल जाए या इलाज करा दे। मैंने पूछा भाई साहब ये जो इसके बिल कहाँ है, जिस बंदे का आपने इलाज करवाया है या जिसने परमिशन दी है, जो कैजुअल्टी पर्सन के पैसे में से आपने इसका इलाज करवाया है, तो उसका भी उन्होंने कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया। और एक रोयन वेस्टल ट्रस्ट क्लब की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता 4 आदमी को उन्होंने नाम भेजे हैं, मगर ये किस आधार से आपने भेजे, इसका क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है। वो बोले जो बंदे ज्यादा थे सीवियर इंजरी थे। तो मैंने उनको कहा सीवियर इंजरी, मैं भी सीवियर इंजरी था, ये मेरा सर्टिफिकेट है सीवियर इंजरी का, ये मेरे पार्ट ऑर्डर हो रखे हैं, 100% डिसेबिलिटी मेरे को हेयरिंग साइड से मिली है, सर्विस से मैं चला गया हूँ। तो वो उनके पास या जहाँ के थ्रू नाम मेरा क्यों नहीं भेजा गया। और इस 4 में भी परसेंटेज अप डाउन है, उसका भी उन्होंने कुछ भी हमारे को पता नहीं है। पहले यहाँ और कोई डेपुटेशन थी, अब और कोई। उसके बाद में वो मेरे को बोले बाकी पैसे का, बोले बाकी पैसे का गृह मंत्रालय ने मना कर दिया था, किसी से डोनेशन नहीं लिया जाएगा। हमने वो सारा पैसा उन कंपनियों को, उन दाताओं को वापस लौटा दिया है। तो मैंने कहा सर आप मेरे को वो दिखाइए जिस आधार पर आपने उसको वापस लौटाया है, उसकी कोई फाइल होगी, कोई नाम होगा, कोई तारीख होगी। तो उन्होंने वो मेरे को वो भी दिखाने को मना कर दिया और बोले यहाँ ऑडिट हो चुका है। ऑडिट ऐसे नहीं होता है, जब ऑडिट हो जाता तो हमारे पास ऐसा कोई वो फाइल वाइल नहीं है, और आपने पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन करनी थी, मैंने वो चीज़ देखनी है। जबकि उस RTI में साफ लिखा है कितना फंड आया, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया गया है, वो सारी चीज़ें मेरे को दिखाई जाए। उसके बाद वहाँ धोनी का एक 7 लाख रुपए का डोनेशन ले रखा है। धोनी यहाँ पर आए थे, उन्होंने 7 लाख रुपए का चेक दे रखा। तो मैंने उसके बारे में पूछा कि ये 7 लाख रुपए का चेक आपने कैसे ले लिया, जब ये मना ही कर दिया तो ये भी दान का ही पैसा है। बोले नहीं दूसरे से आपको मतलब नहीं, ये तो NSD वेलफेयर फंड के नाम से आया हुआ है। उसके बाद में मैं कॉपी उन्होंने मेरे को देने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आपको फोटो कॉपी वगैरह नहीं मिलेगी, खाली आप देख सकते हैं। तो मैं ये एंट्री जो मेरे से संबंधित थी वो तो मैंने लिख ली, बाकी मैंने लिखी नहीं है। हमारे को जो पैसा मिला था वो प्रधानमंत्री राहत कोष से मिला था, 1-1 लाख रुपए वो सभी को मिला। 50,000 रुपए DC मुंबई की तरफ से मिला था, और 78,000 कुछ रुपए NSD ने पूरा पैसा इकट्ठा किया था सभी जवानों की सैलरी में से। 18 लाख कुछ हजार रुपए है उसका अमाउंट। वो टोटल पैसा बनता 18,61,500 रुपए। तो उसमें 5-5 लाख रुपए शहीदों को दे दिए दिखाए उन्होंने, और 78,000 रुपए 78,381 रुपए हमारे को मिले उसमें। ये तो मैंने एक फाइल से ही देखा था, क्योंकि वहाँ काफी उस टाइम आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी ने, मीडिया ने पता है, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें पैसा डोनेशन किया उन्होंने। हाईटेक गियर कंपनी ग्रुप की तरफ से भी काफी पैसा डोनेशन किया उन्होंने, और भी काफी ऐसे थे उसमें। तो बाकी मैं इसमें देख नहीं पाया। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को इस पैसे की इंक्वायरी चाहिए। ये पैसा किस आदमी ने खाया है, कहाँ चला गया वो पैसा, उसकी अकाउंटेबिलिटी
उसको चेक करवाया जाए कहाँ चला गया, कैसे चला गया, किसने उस पैसे का कहाँ उपयोग किया गया है। तो वो चीज़ें देखने के लिए ही मैंने इस चीज़ को वो किया था। वहां तो लड़ाई आसान थी, जो वहां लड़ाई हमने लड़ी है बाहर वालों के लिए, पर यहाँ अपने आदमियों से लड़ना मेरे को बहुत मुश्किल हो रखा है। और 13 महीने अगर किसी बंदे को अगर तनख्वाह पेंशन रोक दी जाती है तो उसका क्या हाल होता है। साथ में वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कैसे मैनेज कर सकता है इन चीज़ों को। ये पूरा देश इस चीज़ को सुन रहा है, सभी को पता है। आज तक तो ये मैं खुद लड़ाई लड़ रहा था, आज पूरे देश को इस चीज़ का पता चल गया ऐसा भी होता है। और जब ये बीच में हम पहले हमारे कमांडरों से जब हमने पूछा कि भाई हमारे को अवार्ड क्यों नहीं मिले, क्योंकि 7 बंदे ताज होटल में जख्मी हुए थे, 7 आदमी में से जो जख्मी पार्टी है उनको किसी को भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित नहीं करवाया गया। और 2 बंदे नरीमन हाउस में जख्मी हुए थे उस ऑपरेशन के दौरान, उन दोनों बंदों में किसी को भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित नहीं करवाया गया। जब हम ये बातें, जो ओबराय होटल में हमारे 2 बंदे जख्मी हुए थे, 2 कमांडोज, उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करवाया गया था, शौर्य चक्र से उनको सम्मानित करवाया गया था। बाकी उस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी सारे मेडल मिले हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, आप लोगों को सबको पता है। ये काफ़ी अच्छी बात है, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं या जो भी देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं या कोई भी अच्छा काम करता है, उस हर आदमी को सम्मानित किया जाता है, चाहे वो खेल के अंदर भाग लेता हो या कोई अच्छा गाना गाने वाला हो या किसी ने कोई और कला या कोई भी प्रदर्शन किया हो, उसको उसका इनाम या उसे सम्मानित किया जाता है। मेरे को पेंशन 1 रुपया भी नहीं मिल रही है। पैसा मेरे को, जो मेरा इंश्योरेंस का पैसा था वो पैसा मेरे को मिला है, एजीआई का पैसा, वो 10 लाख रुपए मिलता है। और इंश्योरेंस का पैसा, एजीआई का जो पैसा होता है, प्लस जो मैंने उसमें जमा कर रखा था 1 लाख कुछ हज़ार रुपये, वो मेरा मिला है। और करीब 6.5 लाख रुपए मैंने अपना पैसा जो अपनी तनख्वाह से कटवाते हैं, वो पैसा मेरा जमा वाला पैसा मिला है। सुरेंद्र जी, जरा पहले तो ये बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था जब 26/11 को आप वहाँ पे थे, तो आपके साथ क्या क्या हुआ था? उस ऑपरेशन में हमने भाग लेने के बाद में सबसे पहले तो वहाँ जो होटल जिनको बना रखा था उनको बचाने का बहुत मेन काम वही था, आदमियों को बचाना है। उसके बाद वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कोई 2,500 कमरे बताते हैं, 22 मंजिल का है होटल, उसमें लाइट न होने की वजह से अंधेरा, और मिलिटेंट पर हम वैसे फायर नहीं कर सकते बगैर उसकी पहचान के, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में है। तो उस चीज़ को हम पूरा फॉलो करते हुए चल रहे थे। वो एक जगह से दूसरी जगह बदली कर रहे थे जगह को। ये लगते चलते चलते उन्होंने लास्ट 28 तारीख को रात करीब 11:30 के आसपास एक ग्रेनेड फेंका वहाँ नीचे बार के अंदर। हमने उनको घेर रखा था 2 मिलिटेंटों को। उस ग्रेनेड की चपेट में मैं भी आ गया, मेरे को भी स्प्लेंडर लगे और मैं जख्मी हो गया और मुझे सुनना बंद हो गया। मैं जख्मी होने के बाद भी वहाँ लड़ता रहा और लास्ट टाइम तक उन मिलिटेंटों को मौत के हाथ उतारने में मैंने मुख्य भूमिका के तौर पर काम किया। वहाँ पर 2 मिलिटेंटों को वहाँ मौत के घाट उतारा। आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है? पेंशन सर, मेरे को यहाँ से ये बोल रहे हमने केस आपके रिकॉर्ड को भेज दिया गया है। मैं रिकॉर्ड में 2 बार वहाँ जाके आया, जबलपुर ग्रेनेडियर रिकॉर्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वहाँ जाने के बाद मैं पहले गया, उसका कुछ अमल में नहीं आया, बात दोबारा फिर गया तो अब वो बोले हमने केस को वहाँ भेज दिया है इलाहाबाद सीडीए को। इस बीच में एक झज्जर के अंदर जनरल साहब की रैली हुई थी, जो वीके सिंह ने वहाँ पे रैली की थी, जनरल साहब ने हमारे ने, मैंने वहाँ भी बताया था, वहाँ पॉइंट किया था। तो बंदे आए हुए थे, साहब को नहीं, उन्होंने मेरे को नीचे वालों से मिलवा दिया था। अब मेरे को एक चिट्ठी प्राप्त हुई वहाँ रिकॉर्ड से पहले, उन्होंने लिखा आपकी सर्विस 13 साल
14 साल 3 महीने 10 दिन है। अगर आपकी सर्विस 15 साल होती तो हम आपको सर्विस पेंशन पीपीओ इश्यू होता। 15 साल से कम सर्विस वाले को पीपीओ नंबर इशू नहीं होता है। और जबकि 14 साल वाले को 1 साल का टाइम वो बढ़ा सकते हैं, उनको ऑथोरिटी रहती है। तो एक चिट्ठी तो ये प्राप्त हुई, दूसरी चिट्ठी उन्होंने ये बोला कि भाई हमने आपकी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इलाहाबाद को केस भेज रखा है, तो उसका अभी तक आया नहीं है। आपको जो मेडिकल है, 1 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा। आप ही के सामने बैठे हैं, वो कई सारी चीजें बता नहीं पाया, मैं आपके सामने ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपको जो मेडिकल नहीं मिल रहा, अभी तक कितना पैसा आपने अपनी जेब से खर्च कर दिया मेडिकल के लिए? मैंने उसके लिए अपनी जेब से लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया, क्योंकि मैं रेगुलर अपनी दवाइयाँ खा रहा हूँ। और ये ही नहीं, डिफेंस का मेरे जो डिपेंडेंट है, माताजी, पिताजी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उनका भी मेडिकल इलाज करना गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है, जो ECHS के थ्रू जवाबदारी बनती है। और मैंने तो अपनी कर्तव्य निभाने का इतना वो किया है कि मेरे को 22 तारीख को बेटा पैदा हुआ था, मैंने बेटे का मुंह ना देखते हुए मैंने लड़ाई में जाना ज्यादा वो समझा। ये जो आपको किसी तरह की धमकी दी थी उन्होंने, वो धमकी क्या थी? जब हम बार बार उस चीज को पूछ रहे थे कि सर हमारे को क्यों नहीं अवार्ड मिले, पैसा क्यों नहीं मिल रहा, तो ये बात चलती 26 जनवरी पे नहीं मिला, 15 अगस्त पर मिल जाएगा आपको, आगे 26 जनवरी पे मिल जाएगा। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, हर 6ठे महीने के अंदर अवार्ड मिलते हैं। ये 14 अगस्त 13 अगस्त की बात है, 13-14 अगस्त को टीवी चैनल के ऊपर चला था, सारा चैनल के ऊपर चला था, देशभक्तों का दर्द, NSG के कमांडो मांग रहे हैं इंसाफ। 2010 में 14 तारीख को हमारे कमांडर ने वहां बुलाकर बोला, अगर किसी मीडिया वाले को बता दिया अगर हमारे को अवार्ड नहीं मिले या हमारे को पैसा नहीं मिला है, तो जितना पैसा मिला है वो तो वापस करा ही दूंगा। जो प्रधानमंत्री से मिला है, 50,000 रुपये DC मुंबई से मिला है, जो ये मिला है इसको तो जमा करा दूंगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। और हेड शूट करा दूंगा यहाँ पे, अगर मुंह खोला किसी रिश्तेदार को भी ये बयान कर दिया तो। ये नहीं, एक मिनट में बता दे तुषार। जो अभी तक आपको पैसा मिला, आपने अपना पैसा बताया, वो अपना नहीं, वो तो आपका इंश्योरेंस का पैसा था, आपका जमा पूंजी थी, वो तो मिलनी थी। इस ऑपरेशन की वजह से आपको अभी तक इनाम के रूप में, या आपको अभी तक टोटल कितना पैसा मिला है इस ऑपरेशन की वजह से? इस ऑपरेशन की वजह से मेरे को यहाँ से 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है, और 50,000 रुपये DC मुंबई की तरफ से मिला है, और 78,000 कुछ रुपए कमांडो से कलेक्ट किया वो मिला है। तो 2 लाख। बाकी जो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हमारे मुख्यमंत्री ने मेरे को 1 लाख रुपए से सम्मानित किया था, और 50,000 रुपए से DC झज्जर ने भी मेरे को सम्मानित। तो टोटल कितना मिला? टोटल ये पैसा करीब 4 लाख के आसपास। उसमें 1 लाख आपने मेडिकल पे खर्च कर दिया। मैंने हाँ, और पेंशन मिलने दी। जो चेक आपने देखे थे फाइल में, हाँ, उन चेक में से आपको कोई पैसा मिला? वो जो चेक मैंने देखे हैं वहाँ उनमें से मैंने कोई पैसा नहीं मिला है। वो चेक, एक चेक 2 लाख रुपए का चेक, वो मिला नहीं है? वो मेरे को नहीं मिला है। इन्होंने ये बता रहे हैं, इन्होंने RTI में जब फाइल का इंस्पेक्शन किया, उस फाइल में रोहन मोटर्स लिमिटेड ने 2-2 लाख रुपए सारे इंजर्ड लोगों के लिए और 10-10 लाख रुपए 2 डिसीज्ड के लिए भेजे थे। इनके नाम के चेक की फोटोकॉपी पड़ी हुई थी। तो ये बता रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या हुआ, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या वो चेक एनकैश हो चुके हैं? इनको अभी तक पैसा नहीं मिला और किसी को नहीं मिला। बाकी जो 11 लोग हैं, उनमें से 9 लोग अभी सर्विस में हैं, वो अपना मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन ये उनके सबके टच में है, और ये सबके बिहाफ पे बता रहे हैं कि किसी को पैसा नहीं मिला। वो पैसा गया कहाँ? उसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने उस दौरान, ये तो एक फाइल उन्होंने दिखाई, बाकी फाइल दिखाने से मना कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, ये देश के ऊपर हमला था एक तरह से, बहुत सारे लोगों ने NSG कमांडोज के लिए पैसा दिया था, वो सारा पैसा गया कहाँ? इन लोगों को वो पैसा नहीं मिला है। ये तो तहकीक।
अभी अपलोड किया गया है पीआईबी के ट्विटर अकाउंट पे, जो सरकारी अकाउंट है, 31 लाख रुपये रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में सुरेंद्र सिंह को दिया गया, 31 लाख रुपये एक साथ, और उसके बाद इंजरी पेंशन के रूप में 25,254 रुपये हर महीने दिया जा रहा है। और इसके बारे में आपको 16 नवंबर को फोन पर भी बताया गया। फोन पे तो वो मेरे को चिट्ठी कई आगे है, आपकी पेंशन मिल रही है, 13 महीने से बता रहे हैं मेरे को, आज ही नहीं बता रहे, 13 महीने से बताया जा रहा है। ये आरटीआई का जवाब है। हाँ हाँ नहीं, मेरे को 1 रुपया भी पेंशन के तौर पर नहीं मिला है, आज तक मेरे को कोई पत्र नहीं मिला है। और मैच्योरिटी, ग्रेजुएटी और कंप्यूटेशन वाला जो पैसा जो मिलता है, या जो जिस बंदे को इनवैलिडमेंट बोर्ड आउट कर दिया जाता है, 9 लाख रुपए कुछ पैसा मिलता है, वो पैसा मेरे को बिल्कुल आज तक नहीं मिला है। अभी नहीं मेरे को मिला, कोई नहीं आया मेरे पास, कहते जरूर आपकी पेंशन का पीसीडीए को भेज दिया, वहां पे भेज दिया, मेरे को मिलना कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक। कोई कारण नहीं बता रहे हैं, भेज दिया है बोले आपका केस। एक कारण जो इन्होंने अभी बताया कि 15 साल के ऊपर सर्विस पेंशन मिलती है, इनके 14 साल 3 महीने 10 दिन हुए, इसलिए कह रहे हैं आपको पेंशन नहीं मिल सकती। अब उनके पास कई सारी पावर्स हैं इसको 1 साल मानने के लिए, पार्ट ईयर को, या वो जब वॉर में कोई होता है तो उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये कह रहे हैं मेरे को निकाल दिया नौकरी से, मुझे इसकी परवाह नहीं, बिकॉज मैं अंदर करूंगा क्या, मैं एक सीट खराब करूंगा इसके बजाय, क्योंकि मैं तो अब काम कर नहीं सकता। तो आपने निकाल दिया, ठीक है, मेरी पेंशन तो दे दो कम से कम। अब 14 साल है तो सरकार अगर रूल बदलना है तो रूल बदले, लेकिन रूल्स के तहत भी इनका ये मानना, ये इनके वकील है पीछे बैठे हुए हैं, इनका ये मानना है कि वो रूल के हिसाब से भी वो सरकार उसको कंडोन कर सकती है, कुछ कर सकती है, तो ये बिना पेंशन के है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी तक इनको एक ये सर्टिफिकेट मिला है बस, और कोई ऑनर नहीं मिला है। ये सर्टिफिकेट अनसाइंड है और इस सर्टिफिकेट की कोई वक़्त नहीं है। इन्होंने उनको दिया कि ये सर्टिफिकेट साइन कर दो, तो ओरिजिनल रख लिया, उन लोगों ने अभी तक वापस नहीं किया। I agree with you. I agree with you. I completely agree. I think it's not about him. It's a shame on the country. हम सारे लोग, he is not demanding an honor. He is here to ask the people of the, वो जो पैसा आया था, जिनके चेक पड़े हुए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी चाहते हैं ये। That is number 1. Number 2 is I want to make a point कि जनता, इस देश की जनता इन लोगों की शुक्रगुजार है। इस देश की जनता चाहती है कि इनका सम्मान किया जाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इनको इस तरह से ट्रीट करेगी कि सम्मान के लिए भीख मांगी? हमें ये क्या, अब तो कोई सम्मान बचा ही नहीं है, अब कोई भी सम्मान नहीं है, लेकिन हमें तो इस देश के लोगों को तो इनका सम्मान करना चाहिए था ना। और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि मेरे को ना तो पेंशन मिल रही है, मेडिकल का इलाज मुझे खुद कराना पड़ रहा है, और ये हालत अंदर कई लोगों की। अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनका नाम नहीं ले सकते, उनको तंग किया जाएगा। एक और व्यक्ति है जो अपना इलाज बाहर से करा रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं मेरा, उनके अभी भी एक बुलेट अंदर है, अभी भी उनको 9 बुलेट्स लगी थी, एक बुलेट अभी भी अंदर है, वो कह रहे हैं मैं बाहर से इलाज करा रहा हूँ, पता नहीं मेरे मेडिकल बिल रिम्बर्स होंगे कि नहीं होंगे। हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को? Commando Manish PV, he's from Karnataka. He has a splinter, he still has a splinter grenade injury in his head. He is a Shaurya Chakra awardee. He says that the government is not reimbursing any money. He is paralyzed from almost all his right side is paralyzed. He says that he has been posted back into the regiment that he belonged to, and now he is not getting money. The army is saying the only hope for this man now is an Ayurveda treatment. He is getting that done from a recognized hospital. The army is saying we do not ascribe to this sort of a medical treatment. We will not give you any money. I didn't want to name this man. This is the man I want to tell. We had spoken to him this morning, और वो उनका मेडिकल का रिम्बर्स नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप कहाँ हैं? क्या वो दिखा सकते हैं? मेरे पास मैंने मेरे ख्याल में कई हजार रुपए के फोन कर दिए हैं, अपनी जेब से किराया लगा के। जबलपुर में 2 बार गया हूँ, एक बार मैं इलाहाबाद जाके आ गया हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे रैंक का आदमी, सिपाही हूँ, छोटा लेवल है मेरा, तो मेरे को वहाँ पूछा नहीं गया किसी ने। फोन आने की बात, आप मेरा अकाउंट चेक करवाइएगा, मैं बताता हूँ, आप चेक करो मेरे अकाउंट में अगर पैसा आया, मैं पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है।
एक मिनट, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, ये ट्वीट से इंफॉर्मेशन देती है क्या ये सरकार? ये ट्वीट कौन सा ऑफिशियल माध्यम है सरकार का? ये आरटीआई ऑफिशियल माध्यम है या ट्वीट ऑफिशियल माध्यम है? ये कौन सा? और इनको अब ये देश के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि इनका कोई सरकार से दुश्मनी है। अब हम इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए या उन एनएसजी कमांडोज को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिन लोगों ने उस दिन देश को बचाया था? हम इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सरकार का कि वो ट्वीट करके क्या बताने की कोशिश कर रही है। नहीं, मेरे ऊपर कोई लापरवाही का नहीं, मेरा कोई किसी से कोई वैसा नहीं है। मैं तो मेडिकल डिसेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से मेडिकल ग्राउंड पे हॉस्पिटल से मेरे को आउट किया गया है, क्योंकि ज्यादा उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से बोर्ड बनाते हैं। उसमें मेरा कोई एनएसजी ने मेरा एग्जैक्टली वो जो भरते हैं भरा हुआ है। एनएसजी ने भी चिट्ठी लिखी हुई है, 1-2 अधिकारी को मैंने बोला जब, अक्सर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं सब्जी बनाने तक के मेरे को लाले पड़ रहे हैं। 13 महीने पीछे किंगफिशर का केस था, 6 महीने में किसी लेडीज ने सुसाइड कर लिया था, उनकी 6 महीने तनख्वाह रोक दी गई थी। मैंने वो पढ़ा था, एयरफोर्स से रिटायरमेंट थे कोई, उनको तो एक साइड से पेंशन भी मिल रही थी थोड़ा बहुत, दूसरा उन्होंने रोक दिया। मेरे को तो 13 महीने हो गए हैं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई पेंशन नहीं, मेरे को कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है। और मैं एक बात और बता दूं, मेरे को चिट्ठी मिलने के बाद भी मेरे को 3 महीने 2 महीने लगेंगे पेंशन मिलने में, क्योंकि वो केस चंडीगढ़ जाएगा, सीडीए चंडीगढ़ उसकी परमिशन करेगा। वो 2 महीने लगाए, 1 महीना लगाए, 6 महीने लगाए, उसके बाद वो बैंक को नोटिस करेगा, ठीक है इस बंदे को ये पैसा दे दो या इसकी पेंशन शुरू कर दो। अच्छा, एक और चीज, जो जो चेक उस फाइल में थे, क्या वो चेक एनकैश हुए? अगर एनकैश हुए तो इनको तो नहीं मिले, उसको एनकैश किसने कराया? और दूसरी चीज, जो चेक इन लोगों के नाम से आए थे वो कहाँ जमा किए गए? क्या उनको वेलफेयर फंड में डाल दिया गया? तो इनको क्यों नहीं दिया गया? वो आए तो इन लोगों के नाम से थे। मेरा प्रश्न है कि जो आदर सुरेंद्र जी को आपको अभी दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सुरेंद्र जी को प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने कोई भारत सरकार या कोई अधिकारियों को कोई पत्र लिखा है? उसकी कॉपी बता तो रहे हैं, जबलपुर गए 2 बार, जबलपुर गए। अच्छा, मैंने ये सारी फाइल वहाँ पे ब्रिगेडियर वो मेजर जनरल आर.के. हुड्डा के पास में चिट्ठी लिखी थी, जो 2.5 लाख रुपए वाला केस हुआ था उसमें, क्योंकि वो पैसा MGNG एरिया के थ्रू पैसा आया था। वो उन्होंने मेरे को पत्र के जवाब में वहाँ से डीओ लिख के भेजा, अब आप ब्रिगेडियर S.के. रंगी साहब से इस पैसे के बारे में संपर्क करें। अच्छा, आपने भी स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट से कि आपको 31 लाख रुपए दिए है सरकार ने। अभी जो मामला मुझसे में एमएचए में थे, उनका कहना है कि आपको 31 लाख रुपए दिया गया। नहीं, मेरा अकाउंट चेक कर लो, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है और ना ही मेरे को पेंशन मिल रही है। अभी तक कोई चिट्ठी भी प्राप्त नहीं हुई है। ये आरटीआई का जवाब है। इस आरटीआई के जवाब के हिसाब से सरकार ने टोटल 2,28,000 दिए। अब ये ट्विटर पे इंफॉर्मेशन देने का क्या तरीका मुझे समझ नहीं। ये आरटीआई का जवाब है। आरटीआई ऑफिशियल है कि ट्विटर ऑफिशियल है? ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाट ही सेज। अच्छा, उसके बाद में ये झूठ बोलने वाली बात है। अगर मेरे को मिल जाता तो मैं यहाँ किस लिए आता? मैं मूर्ख थोड़ा हूँ जो मैं देश को इकट्ठा किया, पूरे देश में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। मैं तो 13 महीने से घूम रहा था। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता, मैं किसी कोई बंदा मैंने नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पे मैं नहीं गया हूँ। अभी मैं किसी का नाम बताना नहीं चाहता और न मैं इसको राजनीति की तरफ ले जाना नहीं चाहता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं राजनीति से परे रहा हूँ। मैं एक देश का सिपाही रहा हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी की है, अपना 100% कर्तव्य निभाया है, ठीक है। और इस कर्तव्य का मुझे ये सवाल जवाब ये किससे मिले? मैं एक सभी से मिला हूँ, चिट्ठी भी लिखी है। इट्स ऑन आवर वेबसाइट। एक कनेक्शन ए है जिसमें अगर 15 साल से पहले कोई रिटायर करना उसके बारे में क्या होता है, क्या क्या सुविधा है? तो कनेक्शन ए में क्या कहा जाता है? अगर इनका कनेक्शन ए के मुताबिक क्या होना चाहिए था? वो तो वो कह ही रहे हैं कि कानून के मुताबिक
15 साल से कम पे आपको सर्विस पेंशन नहीं मिलती, जो भी एनेक्शन होता है। ये तो कह रहे हैं कि 15 साल से कम में आपको पेंशन नहीं मिलती, इनको 14 साल 3 महीने 10 दिन हुए। सरकार 2-3 चीजें कर सकती थी। पहली चीज तो हम इस देश के लोगों से जानना चाहते हैं क्या हमें इनके ऊपर गर्व है। अगर हमें इनके ऊपर गर्व है तो आपको 7-8 महीने तो और इनसे नौकरी करवानी थी। आपने इनको 14 साल 3 महीने 10 दिन पे क्यों नहीं निकाला? आप 14 साल पूरे करवा के निकाल देते, 15 साल पूरे करके निकाल देते। दूसरा, आप उस पार्ट ईयर को फुल ईयर डीम कर सकते हैं, इट कैन बी डीम्ड एज अ फुल ईयर, आप वो भी कर। आपकी मंशा थी क्या इनको पेंशन देने की? आपकी मंशा नहीं थी, आप तो कानून ढूंढ रहे हैं कि पेंशन कैसे न दी जाए। तो पेंशन, सर्विस पेंशन देने के लिए अगर 15 साल का रूल है, अगर रूल बदलना भी पड़े तो क्या हमें अपने जवानों के हाँ? मेरा कहना यह है कि तो हमारे मित्र पूछ रहे थे कि रक्षा मंत्री से मिले या नहीं मिले। एनएसजी जो है वो होम मिनिस्ट्री में आता है, उसके लिए रक्षा मंत्री से मिलने की आवश्यकता नहीं। मैं बता दूं। दूसरा क्या है, ये इनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्षण है कि 3 दिन का बेटा जिसका हो, उसने उसका मुंह नहीं देखा और वो मानेसर से सीधा हमारे लिए लड़ने चला गया। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक क्षण है। ये देश का हीरो, जिस देश में एक बार बल्ला घुमाने पर 1 लाख रुपए देती है सरकारें, उस देश में सामने खड़े होकर 2 आतंकवादियों को मारकर शरीर पर गोलियों के निशान और ग्रेनेड के निशान झेलने के बाद एक आदमी याचक की मुद्रा में खड़ा है। ये देश के लिए, सारी बुद्धिजीविता के लिए शर्मनाक विषय है। इसलिए वो जिन से मिले, उन सब राजनीतिक दलों के आकाओं के नाम, उन सब अधिकारियों के नाम वो शालीनता की वजह से नहीं बता रहे जो उन्हें सेना में सिखाई गई है। जो सिक्रेसी, जो शर्म उन्हें सिखाई गई है, उनकी शर्म अब भी बाकी है। व्यवस्था की शर्म खत्म है। जो व्यवस्था लाइव झूठ बोल रही है, देश की सरकार आपके सामने जिंदा झूठ बोल रही है। क्योंकि पत्रकार यहाँ है, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। क्या देश के सारे सुरेंद्र सिंह के लिए वो ट्वीट करते हैं? क्या देश के सारे सुरेंद्र सिंह के लिए जाते हैं? 3 साल 2 साल निर्वाचित सरकार में रहने के बाद आप जीवन भर 87-90 साल की उम्र तक के हमारे टैक्स के पैसे से इलाज पाते रहते हैं, विदेश में जाके इलाज कराते हैं। इस देश की एक बहुत बड़ी नेता लगातार विदेश में इलाज कराती हैं। क्या ये महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है इस देश का? क्या देश की अस्मिता बचाने के लिए इसने युद्ध नहीं लड़ा? आज का सवाल केवल ये है। तो आईएसी इनके साथ इसलिए है क्योंकि ये देश की अस्मिता और गौरव का सवाल है। और अगर 5 साल में किसी विधायक को और एमपी को पेंशन मिल सकती है तो 14 साल की नौकरी के बाद इनको पेंशन तो मिलनी चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो दिखा देना। बिल्कुल, सरकार झूठ बोल रही है। वो दिखा दे कि किस अकाउंट में भेजा पैसा, कौन से चेक नंबर से भेजा, और वो ये भी बताएं असली बात से सरकार, जो जो चेक पड़े हुए हैं, धोनी के चेक का क्या हुआ, रोहन मोटर्स लिमिटेड के चेक का क्या हुआ, और जितने और उसमें उसके अंदर इतने सारे चेक पड़े हुए थे फाइलों के अंदर जो जनता ने इन लोगों को दिए, उन सारे पैसों को क्या हुआ? अगर यहाँ पे कोई एक क्रिकेट खेल के और 100 रन बना के आ जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या कम काम किया था? हरियाणा सरकार कहाँ गई, भारत सरकार कहाँ गई? 2.25 लाख रुपए मिले हैं केवल अपनी जान दांव पे लगाने के। और सरकार इतनी बेशर्म है कि वो ट्विटर कर करके इनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है सरकार को शालीनता से कहना चाहिए, भाई कल इनके सारे ड्यूज दे देंगे, गलती हो गई, कल इनके सारे ड्यूज दे देंगे, बस इतनी सी बात है। मां भेजेगी अपना बेटा लड़ने के लिए। सरकार तो खुद लिख के कह रही है ना पेंशन नहीं। नहीं, इसमें सवाल ये भी है, सुरेंद्र सिंह के माध्यम से एक सवाल ये उठाना चाहते हैं कि देश पे अंदर संकट आए या बाहर संकट आए, अब कौन अपनी पत्नी अपने पति को लड़ने के लिए भेजेगी? कौन मां अपने बेटे को भेजेगी? 2 लाख रुपए पे गोलियां खाने के लिए भेजेंगे? इस देश में, इस देश की सेना के प्रति, इस देश के सैन्य बलों के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान है। लोग अपने भिखारी अपने पैसे दे देते हैं, कुष्ठ रोगी अपने पैसे दे देते हैं यहाँ पर इस देश में, जब युद्ध होता है देश के ऊपर। ऐसे समय में अगर एक व्यक्ति को यहाँ आपके सामने आकर खड़े होकर बोलना पड़ रहा है कि उसे कुछ नहीं मिला और देश की सरकार झूठ बोल रही है, देश की सरकार आज ही बताए कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, वो कौन से अकाउंट नंबर घोषित करें, ट्वीट पे अकाउंट नंबर क्यों नहीं बताते हैं इनका, ये कहां पर घोषित हुआ है? लिख के दिया कि हम पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये खुद ये कह रहे हैं कि हम पेंशन नहीं दे रहे, ये कागज है, कह रही है सरकार। मैंने पूरा रिकॉर्ड पढ़ा है, मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा हुआ है इनका। 2 बार आरटीआई का जवाब सरकार ने दिया है, दोनों बार वेरी कर रहा है। एक बार कह रहे हैं कि 11 आदमी जख्मी थे और एक बार कह रहे हैं 17 आदमी जख्मी थे। 17 आदमी को अपने पैसा दिया हुआ है, एक बार कह रहे हैं 11 आदमी को। डिटेल दी हुई है पैसे की, डिटेल दी हुई इंजरी की। यही लोग थे 20-20 की टुकड़ी में 3 जगह जो लैंड किए थे होटल्स में, इन्होंने ही फाइनल एकम्प्लिश किया था मिशन, और जो लोग वैसे थे उनको मिल गया।
अब अभी ट्विटर कर रहे हैं, ट्विटर सही है या आरटीआई का जवाब सही है, ये मान लीजिए। सब लगे हुए फाइलों में आप लोगों के साथ। The government on one hand is spending crores of rupees. They kept Kasab for a long time. On Afzal Guru, keeping him in the jail. They are spending crores of rupees on that. And then there is an commando here. There are other cases also where people are saying that they have not received their funds, they have not received their dues. How do you see this? देखिए, इस पूरे इसके बाद ताज को और ओबेरॉय को वेबसाइट के मुताबिक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट $28 मिलियन का इंश्योरेंस मनी मिल गया, पार्ट पेमेंट। कसाब के ऊपर 35 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन जो इस पूरे इसके हीरो थे उनको सवा दो लाख दे दिए और कहा अपना मेडिकल भी करा लो और पेंशन भी नहीं। 1 लाख रुपया तो उसमें से मेडिकल पे खर्च कर दिया इन्होंने, और अब ना इनको कोई पेंशन मिल रही है। आईसी नंबर नहीं, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रकारों का सहायता लेना पड़ रहा है। सीधे आप बात कर सकते थे। ऑफिसर का आईसी नंबर होता है सर, हमारा वैसा नंबर होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे अब मेरा ये है, जो 7 बंदे जो फेस टू एनिमी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने ताज होटल के अंदर डिसेबल हुए, जो सामने जाके लड़े हैं वही जख्मी हुए हैं, बाहर बैठे हुए तो जख्मी नहीं हुए हैं। उसके बाद में उन बंदों को उनको सम्मानित नहीं करवाया गया राष्ट्रपति से। 2 नरीमन हाउस में जिनको चोटें लगी हैं, फेस टू एनिमी लड़े हैं वो। ये नंबर इधर लिखा हुआ यही है क्या? क्लेम फॉर वॉर इंजरी पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर 269139 LEXX नायक सुरेंद्र सिंह, यही है क्या नंबर? ये चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये इसी में लिखा हुआ है। पेंशन नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे। इसमें दो वेबसाइट लिखते हैं पेंशन नहीं देंगे, एक तरफ कहते हैं कि पेंशन दे रहे हैं। और सरकार ऐसे क्यों मांग रही है? इस देश के पास इतना पैसा है कि सरकार मना कर दे, अपने जवानों को डायरेक्ट पैसा दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, आराम से दे देंगे। लेकिन सरकार बताए तो सही कि सरकार के पास केवल अपने विधायकों, अपने सांसदों के लिए पैसा है, देश के जवानों के लिए पैसा नहीं है। ऐसी घोषणा कर दे तो देश के लोगों का कोष अब भी इतना तो है कि अपने जवानों की देखरेख खुद कर लेंगे। पैसा नहीं चाहिए, पैसे की इंक्वायरी चाहिए, पैसा कहां से आया, कहां चला गया। हमारे को पैसा नहीं चाहिए किसी को भी, और सम्मान चाहिए। अगर लड़ाई लड़ी है, बंदे अपना जीवन जिनका खराब हो गया है, देश के ऊपर बलिदान ही कर दिया, तो बंदे सुन नहीं सकते। जो पैरालाइज हो गए, 2-3 बंदे ऐसे तो पैरालाइज हो गए हैं, 2 बंदे, एक राजेश भी पैरालाइज हो चुके हैं। उसके बाद में उन आदमियों को सम्मानित नहीं किया गया, कोई प्रशंसा पत्र के तौर पर भी नहीं दिया गया। मेरे को तो जो प्रशंसा पत्र दिया है उसमें साइन भी नहीं है, और जब मैंने वो वापिस साइन के लिए गया तो दोबारा वापिस ही नहीं आया है, और उसका महत्व नहीं है इतना ज्यादा। चलिए, ये सभी 8 और 11 जख्मी लोगों के लिए है, या अकेले इसके लिए नहीं है, सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सेना में अभी भी मौजूद है, वो आ नहीं सकते।